हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अत्यंत महान है। तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है, जो उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है। आइए हम आज की आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन। आइए हम एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे। हमारे महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस पूरे सप्ताह भर आपने हमें संभाले रखा और आज फिर से यह सुखद अवसर आपने प्रदान किया प्रभु जी कि आपके निकट हम आ सके। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आत्मा और सच्चाई से हम आपकी आराधना कर सके। हमारे गीतों का गाया जाना, वचन का बीज बोया जाना, भेंटों का चढ़ाया जाना, प्रभु भोज की संगति करना, सब कुछ प्रभु आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य होने पाए। प्रभु जी, हम आपके उपकारों को पिता परमेश्वर भूलने ना पाए, परंतु निरंतर आपकी महिमा करने पाए। सो जितने प्रभु जी इस आराधना में सम्मिलित होते हैं, हर एक जन प्रभु आशीषित होने पाए। छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आइए प्रभु की महिमा में हम एक गीत गा लेंगे। हमन गाना गबो से 79 नंबर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। जो भरोसा खुदा के कलाम पर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। खाते नहीं वो धोखा किसी भी मुकाम पर, खाते नहीं वो धोखा किसी भी मुकाम पर। रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। सर होंगे उनके ऊंचे जो खुदा को ढूंढते हैं। सर होंगे उनके ऊंचे जो खुदा को ढूंढते हैं। वो संभालता है उनको हर एक मुकाम पर, वो संभालता है उनको हर एक मुकाम पर। रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। बादल गरज रहे हैं, बीना भी बज उठी है। बादल गरज रहे हैं, बीना भी बज उठी है। सागर मचल रहे हैं यहोवा के नाम पर, सागर मचल रहे हैं यहोवा के नाम पर।
के कलाम पर। अब आओ सर झुकाओ दुनिया के देवताओ। अब आओ सर झुकाओ दुनिया के देवताओ। मसीहा हुआ है राजा सारे जहान पर। मसीहा हुआ है राजा सारे जहान पर। रखते है जो भरोसा खुदा के कलाम पर। रखते है जो भरोसा खुदा के कलाम पर। खुदा के कलाम पर। खुदा के कलाम पर। सबको जय मसीह की। मेरा नाम लक्ष्मी कैवर्त है। आइए उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए निकाल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 31 पद से अंतिम पद तक, जो कि पाया जाता है नया नियम में पृष्ठ क्रमांक 151 पर। पहला पद मैं पढ़ूंगी और दूसरा पद आप बहन शालिनी के साथ पढ़ लेंगे। तब यीशु उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहने लगा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसे उत्तर दिया, हम इब्राहिम के वंशज हैं और अब तक किसी के दास नहीं हुए, तो फिर तू कैसे कहता है तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हर एक जो पाप करता है पाप का दास है। दास सर्वदा घर में नहीं रहता, पुत्र सर्वदा रहता है। इसीलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूँ कि तुम इब्राहिम के वंशज हो, फिर भी मुझे मार डालना चाहते हो, क्योंकि मेरा वचन तुम्हारे हृदय में स्थान नहीं पाता। मैं वे ही बातें कहता हूँ जिन्हें मैंने अपने पिता के यहाँ देखा है, इसी तरह तुम भी वे ही कार्य करते हो जिन्हें तुमने अपने पिता से सुना है। उन्होंने उत्तर देते हुए उससे कहा, हमारा पिता तो इब्राहिम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम इब्राहिम की संतान हो तो इब्राहिम के समान कार्य करो। परंतु जैसा कि विदित है, अब तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो, जिसने तुम्हें वह सत्य बतलाया जो परमेश्वर से सुना। ऐसा तो इब्राहिम ने नहीं किया। तुम अपने पिता के कार्यों को कर रहे हो। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है, अर्थात परमेश्वर। यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम करते, क्योंकि मैं परमेश्वर से निकल कर आया हूँ
मैं अपनी इच्छा से भी नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा है। जो मैं कह रहा हूँ उसे तुम क्यों नहीं समझते? यह इसलिए है क्योंकि तुम मेरा वचन नहीं सुन सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से ही हत्यारा है और सत्य पर स्थिर नहीं रहता, क्योंकि उसमें सत्य नहीं। जब भी वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव से बोलता है, क्योंकि वह झूठा और झूठ का पिता है। परंतु इसलिए कि मैं सच बोलता हूँ, तुम मेरा विश्वास नहीं करते। तुम में से कौन मुझे पाप का दोषी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? वह जो परमेश्वर का है, परमेश्वर की बातें सुनता है, इसी कारण तुम उन्हें नहीं सुनते, क्योंकि तुम परमेश्वर के नहीं हो। यहूदियों ने उत्तर देते हुए उससे कहा, क्या हम ठीक ही नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में दुष्ट आत्मा है? यीशु ने उत्तर दिया, मुझ में दुष्ट आत्मा नहीं है, परंतु मैं अपने पिता का आदर करता हूँ और तुम मेरा निरादर करते हो। मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता, परंतु एक है जो चाहता है और न्याय करता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई मेरे वचन का पालन करे तो वह कभी भी मृत्यु को न देखेगा। यहूदियों ने उससे कहा, अब हम जान गए कि तुझ में दुष्ट आत्माएं हैं। इब्राहिम मर गया और नबी भी, और तू कहता है कि यदि कोई मेरे वचन का पालन करे तो वह कभी मृत्यु का स्वाद न चखेगा। निश्चय तू हमारे पिता इब्राहिम से बड़ा नहीं, जो मर गया, नबी भी मर गए। तू अपने आप को क्या समझता है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं स्वयं अपने को प्रतिष्ठा दूं तो मेरी प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं। मुझे प्रतिष्ठा देने वाला मेरा पिता है, जिसके विषय में तुम कहते हो कि वह हमारा परमेश्वर है। तुमने तो उसे नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूँ, और यदि मैं कहूँ कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारे समान झूठा ठहरूंगा, परंतु मैं उसे जानता हूँ और उसके वचन का पालन करता हूँ। तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरा दिन देखने की आशा में आनंदित था, और उसने देखा भी और मग्न हुआ। इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू अभी 50 वर्ष का भी नहीं, और क्या तूने इब्राहिम को देखा है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, इससे पहले कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। अंतिम वचन हम सब एक साथ पढ़ लेंगे। तब उन्होंने उस पर पथराव करने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से बाहर निकल गया। परमेश्वर पिता इस वचन के पढ़े और सुने जाने में हम सबको आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर,
जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। मैं आशीष जलाल, विश्वासी मंडली विलासपुर से। प्रियों अजीज़ों, यह समय है प्रार्थना में जाने का। आइए प्रार्थना करें। हाथों को जोड़ें, आँखों को बंद करें, ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। ऐ दोनों जहान के मालिक आसमानी खुदावंद, बड़े ही धन्यवाद के साथ आपके चरणों के समीप उपस्थित होते हैं। खुदावन हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी आशीषों के लिए, आपकी बरकतों के लिए। खुदावन आपने हम सबको संभाला, जिंदों की ज़मीन में रखा और एक और मौका दिया खुदावन के तेरे भवन में उपस्थित होकर तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी तारीफ कर सकते हैं, क्योंकि आपका वचन भजन संहिता के अंदर कहता है, आओ हम यहोवा के आगे झुकें, हम अपने सृजनहार यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है। हाँ प्यारे प्रभु जी, आप ही हमारे परमेश्वर हैं। हम आपका दिल से धन्यवाद देते हैं खुदावन तेरा धन्यवाद कि आपने हमको नया जीवन दिया। खुदावन तेरा धन्यवाद कि आपने पूरे सप्ताह हमको संभाला और एक और नया दिन खुदावन आपने हमको दिया है कि हम आपके भवन में उपस्थित होकर तेरी स्तुति कर सकते हैं। खुदावन ये तेरा अनुग्रह है, ये तेरी दया है खुदावन कि हम अपनी योग्यता से नहीं परंतु आपकी कृपा से तेरे सामने खड़े हो सकते हैं। खुदा तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं, बीते सप्ताह में यदि हमारे विचारों के द्वारा, हमारे शब्दों के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा अगर आपको दुख पहुंचा हो तो आप हमें क्षमा करें। हमारे दिलों को आप शुद्ध करें, पाक और साफ करें, हमारे मन को शांत करें और हमें आप अपनी उपस्थिति से भर दें। हमें इस योग्य बनाएं कि हम तेरे भवन में बैठ सकें। ओ खुदावन, आज हम सब अपनी सारी चिंताओं को, अपने बोझ को, अपनी परेशानियों को तेरे चरणों के ऊपर रख देते हैं खुदावन, क्योंकि तेरा कलाम पहला पत्रस 5:7 में कहता है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। ओ खुदावन, हम धन्यवाद देते हैं कि आपको हमारा ध्यान है। पिता तेरा धन्यवाद खुदावन। हम विश्वास करते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, आप हमारी सुधि लेते हैं। पिता हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं पूरी आराधना के लिए। खुदावन, आज की पूरी आराधना को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आरंभ से लेकर अंत तक हर कार्य में केवल आपको ही महिमा मिलने पाए। इस भवन को अपनी पवित्र उपस्थिति से भर दें। जो भी आज यहाँ आए वह तेरे प्रेम, तेरी शांति, तेरी सामर्थ्य का अनुभव करें। जो थके हुए हैं उन्हें नया बल खुदावन आपकी ओर से मिले। जो निराश हैं खुदावन, उन्हें आपकी ओर से आशा मिले। जो पाप के बोझ से दबे हैं, ऐ खुदावन तेरा अनुग्रह के द्वारा उनको छुटकारा मिले। प्यारे प्रभु जी, हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं उन भाई, उन बहनों के लिए जो आज स्तुति और आराधना में अगुवाई करेंगे। खुदावन उन्हें पवित्र आत्मा से भर दें। हमारे गीत केवल हमारे होठों तक सीमित ना रहें, बल्कि हमारे दिलों की सच्ची आराधना बन जाएं। हमारा ध्यान किसी मनुष्य पर नहीं, केवल तुझ सच्चे खुदावन यीशु मसीह के ऊपर लगा रहे। प्यारे प्रभु जी, आज तेरे वचन की सेवा को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जो तेरे वचन की घोषणा करेंगे, जो तेरे वचन का प्रचार करेंगे, ओ खुदावन आप उन्हें अपनी पवित्र आत्मा से भर दें
और खुदावन जो लोग आज तेरे वचन को सुनेंगे उनके मनों को, उनके दिलों को आप तैयार करें, ताकि जो वचन का बीज उनके जीवन के अंदर बोया जाता है वो कई गुना फल लाने वाला हो सके। क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है भजन संहिता 119-105 में कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। ओ खुदावन, आज तेरा वचन हमारे जीवन को दिशा दे, हमें सुधारे और तेरी इच्छा के अनुसार चलना सिखाए। खुदा, तुझसे ऐसी दुआ करते हैं। खुदावन, हम अपनी कलीसिया के जवानों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आज के समय में उनके सामने अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं, परीक्षाएं हैं, प्रलोभन हैं। खुदावन, हम चाहते हैं कि आप उनको संभालें, अपने भय में बनाकर रखें, उन्हें पवित्र जीवन जीने की सामर्थ्य दें। उनकी पढ़ाई, उनकी नौकरी, उनका भविष्य और उनके जीवन के हर निर्णय में आप उनकी अगुवाई करें। उन्हें ऐसा बनाएं कि वे अपने जीवन के द्वारा तेरे नाम की महिमा कर सकें। खुदावन, हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के हर परिवार के लिए। खुदावन, कलीसिया के हर परिवार को आप आशीष दें। खुदावन, चंगाई दें। प्यारे प्रभु जी, आप परिवारों को अपने प्रेम से भर दें, अपनी उपस्थिति से भर दें। पिता, हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के बुजुर्गों के लिए। खुदावन, हरे बुजुर्गों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, जो बीमार हैं, अस्पतालों में हैं, घरों में हैं, या किसी और कारण से तेरी आराधना में शामिल नहीं हो पाए हैं। ओ खुदावन, उन सब पर तेरी दया बनी रहे। खुदावन, अपनी इच्छा के अनुसार आप उन्हें चंगाई दें, तेरी ओर से उनको शांति मिले, तेरी ओर से खुदावन उनको नया बल मिल सके। तुझसे यही दुआ है। खुदावन, हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं नए विश्वासियों के लिए। ओ खुदावन, आप उन्हें अपने विश्वास में दृढ़ करें, उन्हें तेरे वचन से प्रेम करना सिखाएं, उन्हें हर गलत शिक्षा और हर परीक्षा से बचाए रखें, ताकि वे अंत तक विश्वास से योग्य रहते हुए अपने जीवन से आपको महिमा देने वाले हो सकें। खुदावन, हम चाहते हैं कि हमारी पूरी कलीसिया के ऊपर तेरी एकता बनी रहे। खुदावन, हम सब एक दूसरे से प्रेम करें और मिलकर तेरे राज्य की बढ़ोतरी के अंदर काम कर सकें। खुदावन, हम अपनी कलीसिया के सारे आचार्यों को, आराधना टीम को, प्राचीनों को, सेवकों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। खुदावन, हम चाहते हैं कि आप हर एक को आशीष दें, उन्हें नया बल, नई बुद्धि और आत्मिक सामर्थ्य प्रदान करें। वे विश्वास से योग्यता के साथ तेरी सेवा कर सकें और कभी निराश ना हो। खुदावन, हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए। प्यारे प्रभु जी, हम अपने देश को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, राज्य सरकारें, प्रशासन, न्यायपालिका, सेना, पुलिस और सभी अधिकारियों को बुद्धि और समझ दे, ताकि वे न्याय और सच्चाई के साथ अपना दायित्व निभाएं। हमारे देश में शांति बनी रहे और हमें ऐसा जीवन जीने की बुद्धि दे जिससे तेरे नाम को महिमा मिल सके। खुदावन, ओ प्यारे प्रभु जी, आज आराधना के अंदर जो दशवांश और भेंटें तेरे सामने चढ़ाई जाएंगी, आप उन्हें आशीष दें। हर देने वाले के मन को आनंदित करें, क्योंकि आपका कलाम 2 कुरिन्थियों 9:7 में कहता है, परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। ओ प्यारे प्रभु जी, तेरा धन्यवाद। खुदावन, हमारी भेंटें तेरे राज्य की महिमा में, तेरे राज्य की बढ़ोतरी में काम आ सकें। और खुदावन, अब हम पूरी आराधना को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। पिता, आज जो भी कुछ इस आराधना के अंदर होगा, चाहे वो प्रार्थना हो, स्तुति हो, वचन हो, संगीत हो, उसमें केवल तू ही महिमा पाए। कोई भी यहाँ खाली हाथ ना लौटे, बल्कि हर एक अपने जीवन के लिए तेरी शांति को लेकर जाए, तेरी सामर्थ को लेकर जाए, तेरी आशीषों को लेकर अपने घर में लौट सके। खुदावन, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। खुदावन प्रभु, हमारा जीवन ऐसा बने कि यह आराधना समाप्त हो तब भी हमारी आराधना समाप्त ना हो, बल्कि हम अपने जीवन के द्वारा हर दिन तेरे नाम की महिमा करते रहें। यही विनती है।
यही हमारी लालसा है, हमारे संपर्क में आने वाले लोगों को खुदावन हम तेरा कलाम सुना सकें। पिता तेरा धन्यवाद, फिर से प्यारे प्रभु जी पूरी आराधना को तेरे हाथों में सौंपते हुए, तेरी आशीष को चाहते हुए, तेरी सामर्थ को चाहते हुए, तेरी सुरक्षा को चाहते हुए छोटी प्रार्थना खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। विशेष संदेश हम सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी से सुन लेंगे। आप सबको जय मसीह की। आज जो मेरे संदेश का विषय है वो 2 कुरिन्थियों 6:10 पर आधारित है। कुछ नहीं रखते हैं पर दूसरों को धनवान बना सकते हैं। प्रियो, ज़ीरो जो होता है, शून्य, वो अपने आप में उसका कुछ नहीं है अस्तित्व, पर दूसरे अंकों का बढ़ा देता है वो महत्व। कैसे, इसे देखने का प्रयास करेंगे रूत की पुस्तक से। बहुत छोटी सी पुस्तक है, 4 अध्यायों की। एक बार एक बहन ने मुझसे पूछा था कि रूत की पुस्तक को बाइबल में क्यों रखा गया है, और तब मैंने उनसे उत्तर में ये कहा था कि हमारा एक निर्णय परमेश्वर के सामने बहुत महत्वपूर्ण होता है, परंतु आज मैं उसका एक दूसरा दृष्टिकोण बताऊंगी। मैं रूत की सास नाओमी के बारे में कुछ बातें आपको बताऊंगी। प्रियो, यदि रूत की पुस्तक आज हमारे साथ है तो इसमें नाओमी का बहुत बड़ा हाथ है। नाओमी का जीवन नकारात्मक परिस्थितियों से घिरा हुआ था। नाओमी, उसका पति एलीमेलेक और उसके 2 बेटे थे, महलोन और किल्योन। ये परिवार बैतलहम में रहता था, परंतु वहाँ पर अकाल पड़ गया। ये पूरा परिवार परदेशी होकर मोआब चला गया और मोआब में रहने लगा। वहाँ पर उसका पति एलीमेलेक मर गया और वो परदेश में विधवा हो गई। दोनों बेटों ने अन्य जाति मोआबिन स्त्रियों से विवाह कर लिया, जो यहूदियों को मना था, क्योंकि ये जो मोआबी थे ये लूत के वंशज थे। इज़राइली जो थे वो अब्राहम के वंशज थे, परंतु मोआबी जो थे ये मूर्ति पूजक हो गए थे और इज़राइली उनको बहुत तुच्छ माना करते थे। पर नाओमी के दोनों बेटों ने मोआबिन स्त्रियों से विवाह कर लिया। करीब 10 वर्षों के अंतराल में उसका पूरा परिवार उजड़ गया। पति तो पहले ही मर गया था, दोनों बेटे भी मर गए थे और नाओमी परदेश में थी। फिर जब नाओमी ने सुना कि यहोवा ने अपनी प्रजा की सुधि ली है और उन्हें भोजन वस्तु दी है, तो वह अपनी बहू रूत के साथ वापस बैतलहम आई। भरी पूरी गई थी और छूछे हाथ लौटी। और जब वो बैतलहम पहुंची तो लिखा है सारे नगर में हलचल मच गई। कैसा अपमानित महसूस हुआ होगा उसे। वो लोगों के ठट्ठे का शिकार हुई होगी, उसका मजाक उड़ाया गया होगा कि देखो, गई तो थी वहाँ पर कमाने के लिए, परंतु आई खाली हाथ है। और जब स्त्रियां कहने लगी कि क्या ये नाओमी नहीं है, तब उसने अपनी पहचान भी बदलना चाहा, अपनी आइडेंटिटी बदलना चाहा और कहा, मुझे नाओमी मत कहो। नाओमी का अर्थ होता है मनोहर। उसने कहा, मुझे मारा कहो, दुखियारी कहो, क्योंकि मेरी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई है। और वो इतनी कंगाल हो गई कि अपनी बहू को सिला बिनने भेजा। जब खेतों में फसल काटी जाती थी तो कुछ फसल छोड़ दी जाती थी ताकि गरीब लोग, कंगाल लोग
उस फसल को इकट्ठा करें। तो नाओमी की बहू रूथ जो है वो सिला बिनने के लिए जाती थी। प्रियो, उसका स्वयं का दुख था इतना भारी, ऊपर से एक विधवा अन्य जाति बहू की जिम्मेदारी। सांत्वना के शब्द उसके लिए झूठे थे। शांति, आनंद, खुशी, चैन, आराम सब उससे रूठे थे। तो वह खुद ही दुखी थी, क्लेशित थी, पर उसके मुंह से सदा आशीष अनुग्रह की बातें निकलती थीं। अगर रूथ 2:19 को पढ़ेंगे तो उसमें नाओमी कहती है रूथ से, धन्य है वह जिसने तेरी सुधि ली है। 2:20 में वह यहोवा की ओर से आशीष पाए। 3:1 में हम पढ़ते हैं, नाओमी रूथ से कहती है, हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए आश्रय न ढूंढूं कि तेरा भला हो। प्रियो, परिस्थितियों ने नाओमी को कंगाल बना दिया। कंगाल नाओमी ने रूथ को धनवान बना दिया। परिपूर्ण न कर पाई रूथ को वह संपत्ति से, वो तो स्वयं कंगाल थी, परिपूर्ण न कर पाई वह रूथ को संपत्ति से, पर धनवान बना दिया उसे सिर्फ एक सम्मति से। सम्मति का अर्थ होता है सुझाव, परामर्श, नसीहत। प्रियो, नाओमी के पास रूथ को देने के लिए कुछ भी नहीं था। बेटे तो मर ही गए थे उसके, न उसके पास कोई रुपए पैसे बचे थे, और वो स्वयं विधवा भी थी, और रूथ भी विधवा थी, उसकी बहू। बल्कि उल्टा रूथ ही उसका पालन पोषण कर रही थी। पर नाओमी ने जो सम्मति दी, जो सुझाव रूथ के जीवन में दिया, प्रियो, उसने एक विधवा को सुहागिन बना दिया। मोआबिन अन्य जाति को इज़राइली बना दिया। सिला बिनने वाली को उसी खेत की मालकिन बना दिया। बेटे की माँ बना दिया। यीशु मसीह की वंशावली में नाम दिला दिया। मत्ती 1:5 में लिखा है, मोआब और रूथ से ओबेद उत्पन्न हुआ। रूथ दाऊद की परदादी बन गई। पवित्र शास्त्र बाइबल में रूथ की पुस्तक को स्थान दिला दिया और आज हमारे संदेश का विषय बना दिया। प्रियो, अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो भी अगर हम मसीह में हैं तो हम सब कुछ रखते हैं। मूसा की व्यवस्था के अनुसार यदि कोई गरीब परिवार अपनी भूमि बेच देता या गिरवी रख देता था तो उसके सबसे नज़दीकी रिश्तेदार का यह फ़र्ज होता था कि वह उस ज़मीन का मूल्य चुकाकर उसे परिवार को वापस दिलाए और उस परिवार की विधवा से ब्याह करे ताकि मरे व्यक्ति का नाम और उसकी विरासत बनी रहे। नाओमी और रूथ के लिए बोअज ने छुड़ाने वाला कुटुंबी का काम किया। प्रियो, मेरे और आपके लिए यीशु मसीह छुड़ाने वाले बन गए, क्योंकि हम भी तो शैतान के पास गिरवी रखे हुए थे। लिखा है कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। प्रभु का हम धन्यवाद करें कि अगर हमें यीशु मसीह नहीं मिलते, छुड़ाने वाला नहीं मिलता, तो आज भी हम गुलाम होते। तो प्रियो, अंत में नाओमी ने तो निभाया अपना फ़र्ज़ और यीशु की वंशावली में रूथ का नाम हो गया दर्ज। नाओमी ने तो निभाया अपना फ़र्ज और यीशु की वंशावली में रूथ का नाम हो गया दर्ज। क्या आज हम निभा रहे हैं फ़र्ज़?
कि कई आत्माएं पहुंच जाएं स्वर्ग। परमेश्वर अपने इस वचन पर आशीष दे। आमीन। को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार, जय मसीह की। मैं आचार्य विमलेश राव भोसले। प्रभु में आए मुझे 26 वर्ष हो चुके हैं। प्रभु में आने से पहले मैं हर प्रकार के पाप अपराध में, दुख चिंता समस्या में, हर प्रकार की बुराइयों में था, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, जब मिशन स्कूल में मुझे गुरुमंत्र नामक प्रार्थना पत्र मिला, अद्भुत रीति से मैं विश्वासी मंदिर आया। प्रभु ने मुझे पाप अपराध, बीमारी, बुराई से, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता से बचाया। तब से लेकर आज तक मैं प्रभु में बना हूँ, और जिस प्रकार मैं बच गया उसी प्रकार अब मैं दूसरों को बचाने का प्रयास करता हूँ। वर्तमान में मैं एक बीमा अभिकर्ता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने संचालक मंडल को, जिन्होंने मुझे प्रभु भोज संचालन का अवसर प्रदान किया। मैं धन्यवाद देता हूँ परमपिता परमेश्वर को, प्रभु भोज के माध्यम से उसने अपने वचन का प्रचार के लिए मुझे चुना है। मेरे प्रियो, प्रभु भोज से संबंधित कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, क्या आपने कभी ये सोचा कि प्रभु भोज में शामिल होना भी मृत्यु का कारण बन सकता है? पहला कुरिन्थियों 11:28-31 में लिखा है, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत तेरे निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। क्या हमारी निर्बलता या हमारा रोग प्रभु भोज अनुचित रीति से लेने से हो सकता है? क्या हमारी मृत्यु का कारण भी प्रभु भोज बन सकता है? प्रभु भोज एक गंभीर विषय है। हमें इसकी गंभीरता और प्रमुखता को समझना है मेरे प्रियो। यदि हम इसको अनुचित रीति से लेते हैं तो इसके परिणाम घातक हो सकते हैं। जैसे पहला कुरिन्थियों 11:27 में लिखा है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। तो प्रश्न उठता है कि प्रभु भोज में शरीक होने के लिए कौन सी अनुचित रीति है और कौन सी उचित रीति है? मेरे प्रियो, जब प्रभु भोज उसकी ब्यारी में हम सम्मिलित होते हैं, तो यदि हम इसे केवल एक रीति विधि या औपचारिकता, फॉर्मेलिटी, परंपरा मानकर इसमें शामिल होते हैं, तो यही अनुचित रीति है मेरे प्रियो। हमारे लिए अक्सर आराधना में शामिल होना, चर्च जाना एक परंपरा सा बन गया है। प्रभु की प्रार्थना करना, उपवास रखना, भेंट चढ़ाना इत्यादि सारी बातें रीति विधि, औपचारिकता, फॉर्मेलिटी, परंपरा सा बन के रह गया है। और यदि हम बस यहीं तक सीमित होकर रह गए हैं तो सचमुच में हम अब तक अनुचित रीति से प्रभु की देह और उसके लहू में सहभागी होते हैं। मेरे प्रियो, यदि हमारे जीवन में दोहरापन है, दुचित्तापन है, तो प्रभु भोज में शामिल होना हमारे लिए श्राप का कारण हो सकता है, मृत्यु का कारण बन सकता है। मेरे प्रियो, यदि हमारी कथनी और करनी में अंतर है तो प्रभु भोज में अनुचित रीति से शामिल होना कहलाएगा। हमारा हृदय सही स्थान पर होना चाहिए। यदि रविवार को प्रभु का कटोरा है, उसके बाद बाकी समय दुष्ट आत्माओं का कटोरा है, रविवार को प्रभु की मेज है और उसके बाद दुष्ट आत्माओं की मेज है, तो फिर हम प्रभु भोज में अनुचित रीति से शामिल होते हैं। हम प्रभु को, परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। हमारा हृदय सही होना चाहिए, एक चित होना चाहिए मेरे प्रियो। मत्ती 7:21 में लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग राज में प्रवेश न करेगा, पर वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। मेरे प्रियो, हम जब प्रभु की मेज में शामिल होते हैं तो लिखा है कि अपने आप को जांचें और देख लें कहीं दुचित्तापन में तो नहीं है। यदि दुचित्ते मन के साथ हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं मेरे प्रियो, तो हम अपने ऊपर दंड लाते हैं। हम अपने आप को जांचें, परखें कि क्या हम उचित रीति से प्रभु भोज ले रहे हैं या अनुचित रीति से प्रभु भोज ले रहे हैं। परमेश्वर पिता अपने वचन के कहे पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। धन्यवाद। जय मसीह की। आइए हम अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। हम स्तुति के गीत में से गा लेंगे 110, हृदय भेंट चढ़ाएं प्रभु को, और तत्पश्चात प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगी कुमारी जया चतुर्वेदानी।
आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम कुमारी जया है। आइए हम भेंट की प्रार्थना में जाएं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के कर्ता, सृष्टिकर्ता प्रभु जी, एक बार फिर से पिता हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु, जो आपने हमें दिया परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आप ही से प्राप्त समस्त आशीषों में से एक छोटा सा अंश प्रभु भेंट स्वरूप आपके चरणों में हम लेकर आए हैं प्रभु जी। अपनी बड़ी दया से आप इन्हें ग्रहण करिए परमेश्वर पिता। ये भेंट प्रभु जी आपके राज्य की बढ़ती में पिता इस्तेमाल होने पाए परमेश्वर, ऐसे आपसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। जिन छोटे बड़े हाथों ने दिया प्रभु जी, उन हाथों को आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर, और जो घर में रख छोड़े हैं प्रभु, उन पर भी बहुतायत की आशीष को मांगते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, जिन्होंने विशेष भेंटें चढ़ाई है परमेश्वर पिता, उन्हें भी आप बहुतायत की आशीष दीजिए पिता। उनके आय के स्रोतों को आशीषित कीजिए परमेश्वर पिता। पिता, हमें मौद्रिक मानसिकता से बचाइए प्रभु जी, कि हम निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि को हम दिखा सके परमेश्वर पिता। और क्या मांगे प्रभु जी, इससे बढ़कर हम अपने आप को जीवित, पवित्र और भावता हुआ हम बलिदान करके आपको चढ़ाने वाले हो सके परमेश्वर पिता। सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और क्या मांगे प्रभु, आगे की शेष आराधना आपके सर्व सामर्थी हाथों में देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के
पाक और पवित्र और जलाली नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। उत्तरवादी पाठ पर हम मुख्य संदेश सुन लेंगे हमारे संचालक जी से। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी दया अनुग्रह से हम सब जीतों के बीच में पाए जाते हैं और अपने इस जीवन को और अनंत जीवन को संवारने के लिए उसके वचन में से वो सीख सकते हैं। सो प्रियो, आज का विशेष वचन विशेष करके जबकि हमने अपने स्वतंत्रता दिवस की, अपने देश के स्वतंत्र होने की 80वीं वर्षगांठ हमने मनाया और मनाने जा रहे हैं, जबकि 79 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम एक स्वतंत्र देश में रहते हैं और जहाँ के संविधान के अनुसार हमें हर प्रकार की स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, छूट है। और इस संबंध में चर्चा के लिए आज का जो उत्तरवादी पाठ है वो है यूहन्ना 8:31 से 59 तक। तो शुरू की 5 पंक्तियाँ 31 से 37 तक आइए पढ़ते हैं। और मैं गिडियन बाइबिल से पढ़ता हूँ, थोड़े बहुत शब्दों का अंतर होगा, आप देख सकते हैं। तब यीशु उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहने लगा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसे उत्तर दिया, हम इब्राहिम के वंशज हैं और अब तक किसी के दास नहीं हुए, तो फिर तू कैसे कहता है तुम स्वतंत्र हो जाओगे? ईश्वर ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हर एक जो पाप करता है पाप का दास है। दास सर्वदा घर में नहीं रहता, पुत्र सर्वदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूँ कि तुम इब्राहिम के वंशज के हो, फिर भी मुझे मार डालना चाहते हो, क्योंकि मेरा वचन तुम्हारे हृदय में स्थान नहीं पाता। प्रियो, जब स्वतंत्रता की बात आती है तो मैं समझता हूँ कि हर एक देश में, अधिकांश देश में विश्व के किसी न किसी के गुलाम रहे और वो धीरे धीरे आज़ाद होते चले जाते हैं। और यदि कोई अंदरूनी जब लड़ाई झगड़े होते हैं आपस में देश में, तो फिर दूसरा देश उस पर कब्जा कर लेता है और वो गुलाम हो जाते हैं। सो ये प्रक्रिया चलती रहती है और हमारे देश में भी कुछ ऐसी स्थिति होती है। सो ये तो हमारी सांसारिक स्वतंत्रता है, परंतु यीशु मसीह जब कहते हैं तो हमको उस स्वतंत्रता के बारे में बता रहे हैं जो इस संसार में हम हमारे जीवित रहने के कारण से है, और अनंत जीवन के लिए हमको यानी मरने के बाद जिंदा रहने की जो स्वतंत्रता है, जो आनंद है, जो अनुभूति है कि हम मृत्यु से उस पार जब जीवन में प्रवेश कर जाते हैं तो जो अनुभूति है ये बिल्कुल अलग है। और इसलिए यहाँ पर इस बात का एक एक शब्दों पर विशेष ध्यान दें। जब यीशु कह रहे हैं तो ये उन यहूदियों से कह रहे हैं
जो उन पर विश्वास ले आए थे, और इनसे वो कह रहे हैं कि अगर तुम इसी तरह विश्वास में बने रहे, मेरे चेले ठहरे रहे और मेरे वचन में बने रहोगे तो मेरे चेले ठहरोगे। पहली बात, सिर्फ हम वचन को जान लेते हैं और हम कह देते हैं भाई हम फलाने के चेले हैं और स्वतंत्रता प्राप्त कर लिए, या जो कुछ पाना था पा चुके, अब और क्या पाना है, और उस वचन में बने नहीं रहते। सबसे बड़ी बीमारी यही है कि उस वचन में बने नहीं रहते, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, और ये बिल्कुल लगातार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कि हम बने थे, वचन में थे और हैं और रहेंगे, इस प्रकार की बातें हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तब फिर यीशु मसीह ने 32वें पद में कहा, तब तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा, स्वतंत्र करेगा। तो अभी सिर्फ चेले बन जाने से ही हम सत्य को नहीं जानेंगे, मगर उसमें बने रहने से। और यही है कि हम क्या वचन में बने हैं या नहीं हैं, और फिर उनको बताता है कि भाई वे उनके मन में प्रश्न उठ रहा, ये विरोधी नहीं है बल्कि उसको मानते थे, उन लोगों की बातें हैं। इसलिए बाकायदा वो ये तर्क देते हैं कि हम तो इब्राहिम के वंशज हैं, कभी किसी के दास हुए ही नहीं है, फिर तू क्यों कहता है कि हम स्वतंत्र हो जाएंगे? फिर ये कौन सी किस प्रकार की तू स्वतंत्रता की बात कर रहा है? अब बचा क्या हमारे लिए? और इसके बाद यीशु मसीह ने कहा कि इसवें पद में कि यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हर एक जो पाप करता है पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सर्वदा रहता है। इसीलिए पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। तो प्रियो, यहाँ पर बहुत बारीकी से गौर करें कि यीशु हमारे अंदर लगातार बना रहे, और उसका बने रहने का अर्थ है कि उसके वचन हमारे अंदर में जीवित रहें। अब वो पवित्र आत्मा है, वो हमको हर पाप से बचा कर रखेगा, और इसीलिए जब तक वो हमारे अंदर रहता है तो हम स्वतंत्र रहते हैं। और यहाँ 35वें में कहता है, दास सर्वदा घर में नहीं रहता, पुत्र सर्वदा रहता है। तो ये है कि जो वचन में बना नहीं है वो दास हो गया, वो पाप कर रहा है। और फिर यीशु मसीह 37वें पद में कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम इब्राहिम के वंशज हो, फिर भी मुझे मार डालना चाहते हो, क्योंकि मेरा वचन तुम्हारे हृदय में स्थान नहीं पाता। यानी मैंने पहले कहा था, और ऐसे परमेश्वर को परमेश्वर क्या है, गुरुमंत्र में लिखे परमेश्वर आत्मा, प्रेम, वचन, सत्य और ज्योति है। तो यदि उसका वचन हमारे अंदर जीवित है और वो काम कर रहे हैं, हम उसकी आज्ञा मान रहे हैं, तो निश्चित रूप से पवित्र आत्मा भी हमारे अंदर है और हमको वो पाप से भी बचाता है। और इस प्रकार से अगर उसका वचन हमारे हृदय में स्थान पाता है तो निश्चित रूप से हम आज़ाद हैं। और ये इसलिए कहता है कि मेरा वचन, दाऊद कहता है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और पथ के लिए उजियाला है। अगर वो वचन अंदर जीवित नहीं है तो फिर कैसे, हम तो अंधकार में आ गए, फिर कहाँ आज़ाद हुए। यहाँ तक समझने के लिए आवश्यक है कि हम समझें कि परमेश्वर क्या है। आत्मा, प्रेम, वचन, सत्य और ज्योति है। और यदि वो, मैंने कहा आत्मा, प्रेम, वचन, तो वचन भी है और सत्य है और फिर ज्योति भी है। तो प्रियो, इन वचनों को बहुत ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास करें कि जो वचन हम बचपन से पढ़ते चले आए हैं, क्या उसको हम आत्मसात किए हैं, उपयोग में ला रहे हैं, क्या वो हमारे अंदर पच रहा है। तो अक्सर मुझको याद आता है यहेजकेल 3:1-3, इसमें इस विशेष रूप से ध्यान रखिए
तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इज़राइल के घराने से बातें कर। सो मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले और अपनी अतड़ियाँ इससे भर ले। सो मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी। प्रियो, आज के संदेश में विशेष ध्यान रखिए कि हम ये देखना चाह रहे हैं, हमारे मन में प्रश्न है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, दास कौन है और मालिक कौन है। और यही वचन जब हमने पढ़ा था शुरू में, तो मैंने कहा था जवानी के दिनों में मुझको ये वचन नहीं पच पाता था और अक्सर हम चर्चा करते थे कि कोई एक गाल में मारे तो दूसरा फेर देना। तो हमको ऐसा लगता था कि ये वचन जो है वो हमारे बाइबल जो बहुत व्यवहारिक नहीं है। और तुम आज के समय में अगर उस बात को सोचे कि तुम अन्याय क्यों नहीं सह लेते, अपनी हानि क्यों नहीं उठा लेते, तो आज संसार की स्थिति क्या है। और जब भी हमारे ऊपर जो वो आती है, सताव आते हैं, तो हम कितने लोग ये कहते हैं, मानते हैं इस बात को, न द्वेष, न क्रोध, न जुलूस, न नारा। और हमको बड़े धीरज से कहना है, हमें चाहिए नहीं छुटकारा। सो प्रियो, हर प्रकार के जुर्म को सहना, या फिर आप सोच लीजिए, एक ही वचन ले लीजिए, भेड़ों के भेष में भेड़ियों के बीच में जाने के लिए कौन कौन तैयार है। जब तक आप आग में नहीं जाएंगे, फायर प्रूफ नहीं बन सकते, टाइगर प्रूफ नहीं बन सकते, भेड़िया प्रूफ नहीं बन सकते। मृत्यु से उस पार जीवन में प्रवेश कर ही नहीं सकते जब तक आप मृत्यु का वर्ण नहीं करेंगे। और ये भी आपको अवसर देगा, स्वर्ण अवसर देगा, तब आप उस वचन के सत्य को प्रैक्टिकल करके व्यवहारिक रूप में उपयोग कर पाएंगे। तब आप जब स्वतंत्र हो जाएंगे, मृत्यु से उस पर जीवन में प्रवेश करने का अनुभव प्राप्त कर लेंगे, तब निश्चित रूप से बड़े आनंद के साथ कहेंगे कि न जीवन, न मृत्यु, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गए और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में, अलग कर सकेगी। ऐसा पौलुस ने कहा और इस प्रकार से हम भी कह सकते हैं। जहाँ तक मेरे अनुभव की बात है, मेरे प्रियो, आप सब जानते हैं कि हमारे प्रकाशन दर्शन कहाँ से आए और कैसे में उसको बोर्ड में लिखना पड़ा, और कितने लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। उस प्रकाशन दर्शन को कितनों ने माना और कितनों ने नहीं माना। और ज़्यादा ना कह के मैं प्रेम पाप विश्वास सिद्धार्थ के विषय में तो कहता ही हूँ, परंतु एक और बात कहता हूँ कि जब गुरु मंत्र लिखे तो गुरु मंत्र में 5 तर्क दिए गए, और उस पर थोड़ा सा विचार करें कि वो तर्क है, और तर्क जो दिए गए 5 वचन के, वो यही है कि क्या आप उसके पक्ष में हैं या नहीं है, उसको स्वीकार करते हैं अथवा नहीं करते हैं। और आपके हाथ में गुरु मंत्र आप जानते हैं, जो हमारे अंदर नहीं रह सकता, जो निर्बलता में जिसकी सामर्थ्य सिद्ध न हो, और जो मन की शुद्धता नहीं देख सकता, क्या वो ईश्वर हो सकता है। इस प्रकार के तर्क हैं प्रियो। अब ये किसी को डाइजेस्ट ना हो, नहीं पचा सके, तो ये वचन और ये तर्क उसके अंदर कैसे हृदय में जगह पाएंगे। और इसलिए यहाँ पर यीशु मसीह यहूदियों से जो विश्वास करते थे उससे ये कह रहे हैं। उसके पश्चात 39वां पद देखिए, दूसरा तर्क। उन्होंने उत्तर देते हुए उससे कहा, हमारा पिता तो इब्राहिम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम इब्राहिम की संतान हो तो इब्राहिम के समान कार्य करो। 40वां पद। अब परंतु जैसा कि विदित है, अब तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो, जिसने तुम्हें वह सत्य बतलाया जो परमेश्वर से सुना। ऐसा तो इब्राहिम ने नहीं किया।
अपने पिता के कार्यों को कर रहे हो। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक ही पिता है अर्थात परमेश्वर। आगे के संदेश के लिए आइए संदेश के दूसरे भाग में चलें। तो अब हम आज के संदेश के दूसरे भाग में हैं और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज हम पढ़ रहे हैं यूहन्ना 8:31 से 59, और मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं इन तर्कों को कि यीशु मसीह उन सब को तर्क दे रहे हैं जो उसके पर कुछ विश्वास लाए थे और वे सत्य के बारे में कह रहे हैं कि हम आज़ाद हैं। यीशु मसीह समझाना चाह रहे हैं कि नहीं, तुम आज़ाद नहीं हो। अगर तुम आज़ाद होते, इब्राहिम के वंशज होते, तो निश्चित रूप से मेरा वचन तुम्हारी हृदयों में जगह पाता और तुम वैसे कार्य करते, परंतु तुम ऐसा कार्य कर नहीं रहे हो। और इसी तर्क में यीशु मसीह कहते हैं 42वें पद में, यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम करते, क्योंकि मैं परमेश्वर से निकल कर आया हूँ। मैं अपनी इच्छा से नहीं आया, परंतु उसने मुझे भेजा है। सो प्रियो, ये तर्क चलते रहते हैं। मैं 44वां पद पढ़ रहा हूँ, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आराम से ही हत्यारा है, सत्य पर स्थिर नहीं रहता, क्योंकि उसमें सत्य नहीं। जब भी वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से बोलता है, क्योंकि वह झूठा और झूठ का पिता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात 47वें पद में, वह जो परमेश्वर का है, परमेश्वर की बातें सुनता है, इसी कारण तुम उन्हें नहीं सुनते, क्योंकि तुम परमेश्वर के नहीं हो। प्रियो, यहाँ पर एक विशेष बात को बहुत गहराई से आप स्वीकार करें, स्टडी करें, अध्ययन करें कि एक व्यक्ति विशेष, उस समय यीशु मसीह भी थे और इसके पहले परमेश्वर भी आदम हवा बनाए, तब भी शैतान आके कुछ तर्क दिया। और इस तर्क को मैं अक्सर कहता हूँ कि पहली बार तर्क दिया हवा को शैतान ने आ करके कि तुमने ये फल क्यों नहीं खाया, किसने मना किया। और वही उसी वेशभूषा में था जिसकी 2 कोरिन्थियों 11:14 में फिर नए नियम में पौलुस ने बताया कि शैतान आप भी स्वर्गदूतों जैसा उज्जवल रूप धारण करता है। तो निश्चित जानिए कि हवा नहीं समझ पाई कि ओरिजिनल परमेश्वर कौन है, और उसने तर्क दिया कि अगर ये इस फल को खाने से मर जाते मेरे बच्चे, तो मैं तुम्हारे बाग में ये वृक्ष रखता ही क्यों। और मैं कह रहा हूँ कि तुम निश्चय ना मरोगे, और जो कहता है कि तुम निश्चय मर जाओगे, वो सही है कि मैं सही हूँ। और आप देखिए, उसने उसका चुनाव किया हवा ने कि नहीं, आप सही हैं जो आप कहते हैं कि निश्चय ना मरोगे। तो ऐसी ही बातें होती हैं यहाँ पर। जब परमेश्वर मनुष्य बन के आ गया, अर्थात यीशु मसीह के, और बाकायदा यीशु मसीह कह रहे हैं यूहन्ना 14:6 में यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। और आज भी यही तर्क हो रहा है कि सत्य को हम जाने कैसे, झूठ को हम पहचाने कैसे। और यदि उसका वचन हमारे हृदय में फ्रूटफुल हो जाए, तो फिर बहुत से फल लाने वाला हो जाए, तो निश्चित रूप से हमने उस वचन को पाया है, खाया है, पचाया है, और आज उससे वो फलवंत हो रहा है। और यदि हम फल नहीं ला पा रहे हैं, तो फिर हम हरे भरे वृक्ष की तरह हैं कि हम उसकी तारीफ तो कर रहे हैं, परंतु उसका वचन हमारे हृदय में स्थान नहीं पा रहा है, अर्थात हम उसको पचा नहीं पा रहे हैं। आज के समय में तो मैं और आप देख रहे हैं कि बहुत से विश्वासी हो गए हैं, बहुत से अगुवे हो गए हैं, और मैं तो सोचता हूँ संदेशों की बाढ़ आ गई है। और हम नहीं कहते कि कोई नहीं है या है, परंतु सबसे बड़ी चीज़ जो पहचान है वो प्रकाशन और दर्शन है। सो
हमेशा ध्यान रखिए कि भीड़ आ जाए, बहुत से लोग मानने लग जाएं, यीशु मसीह को स्वीकार कर लें, तो ये अलग है। परंतु ऐसे फल जो प्राण की बाजी लगा करके और परमेश्वर को सिद्ध करना चाहें, वे ऐसे फल अलग होते हैं। इन्हीं प्रकाशन दर्शन के दम पर यीशु मसीह कहते हैं कि जो परमेश्वर का है, परमेश्वर की बातें सुनता है। अर्थात मैं जो बोल रहा हूँ वो परमेश्वर की बातें हैं, और यदि तुम इसको अगर नहीं सुनते तो परमेश्वर के लोग नहीं हो। इसलिए प्रियों कि यदि यूहन्ना 3:11-12 में देखा जाए तो मैंने भी इन बातों को समझकर प्रैक्टिकल किया कि जो प्रकाशन दर्शन मुझको आसमान से आ रहे हैं, जैसे पौलुस ने कहा इब्रानी 11 में कि जो कुछ भी मुझको मिला वो आकाश से मिला। और प्रियों, अगर इन वचनों को इसलिए मैंने उजागर किया, बोर्ड लगाए, लिखता गया, और अंत मेरे पास भी यही मापदंड है कि जो उनको स्वीकार कर लेता है तो वो परमेश्वर की ओर है, परमेश्वर की भाषा समझता है, और जो नहीं स्वीकार करता वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये एक मापदंड है। इससे आगे यीशु मसीह के ने ये इस बात को यहाँ पे निश्चित किया, कहा उनसे, यहूदियों ने उत्तर देते हुए उससे कहा, क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है, तुझ में दुष्ट आत्मा है? यीशु ने उत्तर दिया, मुझ में दुष्ट आत्मा नहीं है, परंतु मैं अपने पिता का आदर करता हूँ और तुम मेरा निरादर करते हो। 50वां वचन, मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता, परंतु एक है जो चाहता है और न्याय करता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई मेरे वचन का पालन करे तो वह कभी भी मृत्यु को न देखेगा। जब इस वचन को सुन रहे हैं तो इस बात को ध्यान रखिए कि एक मनुष्य है साधारण सा, जो आकर ये तर्क दे रहा है, और जितने भी धार्मिक अगुवे थे या धर्म को अपने आईना से देखते थे, अपने चश्मे से देखते थे, तो वे ये समझ रहे कि कितना घमंडी है, कितना अपने आप को बड़ा समझता है, और ये मैं कहता है। और हमारे भी प्रचलित बातों में आप जानते हैं कि जो मैं करता है उसको बोलते हैं कि मैं से घमंड उत्पन्न होता है। परंतु मुझको समझाना पड़ा कि मैं से घमंड ही नहीं, मैं से गवाही भी होती है, और यीशु मसीह यहाँ पर गवाही दे रहे हैं। और इसलिए कि कैसे वो जिद कर रहे हैं, 52वें पद से आगे देखें, यहूदियों ने उससे कहा, अब हम जान गए कि तुझ में दुष्ट आत्मा है। इब्राहिम मर गया और नबी भी, और तू कहता है कि यदि कोई मेरे वचन का पालन करे तो वह कभी मृत्यु का स्वाद न चखेगा। निश्चय तू हमारे पिता इब्राहिम से बड़ा नहीं, जो मर गया। नबी मर गए, तू अपने आप को क्या समझता है? सो प्रियो, जब इस संदेश को आप सुन रहे हैं तो इस बात को स्मरण रखें कि कोई जीवित मनुष्य जो 2 हाथ 2 पैर का है और वो ऐसे तर्क दे तो कितनी बातें बढ़ती जाती हैं, और तर्क वितर्क झगड़ा हो रहा है यहाँ पर, समझ लीजिए। और यीशु मसीह रुक नहीं रहे हैं और वो और संदेह पर संदेह करते चले जा रहे हैं, बात तर्क बढ़ते जा रहे हैं तर्क। और इसलिए मैं 56वां पद पढ़ रहा हूँ आपके सामने, 56। तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरा दिन देखने की आशा में आनंदित था, उसने देखा और उसने देखा भी और मग्न हुआ। इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू अभी 50 वर्ष का भी नहीं, और क्या तूने इब्राहिम को देखा है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, इससे पहले कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ मैं हूँ, और तब आखिरी में इससे ज़्यादा कुछ और वो नहीं सुन सके। और 59वां पद, तब उन्होंने उस पर पत्थरवाह करने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से बाहर निकल गया। प्रियो, आज के वचन में इस बात को समझना और आत्मसात करना बहुत आवश्यक है, और इसका प्रैक्टिकल स्वरूप, व्यवहारिक स्वरूप ये है कि जो यीशु मसीह ने कहा मैं हूँ, इसके पहले कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ मैं हूँ, और
यहाँ पर भी उसने वही संदेश दिया जो यूहन्ना 3:11-12 में हम जो जानते सो कहते हैं। परंतु अगर आज के समय में कोई हमें माने या ना माने, पर मैंने यही कहा और यही किया है आप लोगों के लिए और अपने लिए कि भाई सत्य को हमको प्रकट करना है कि पवित्र आत्मा मुझ में आई, मेरा जीवन परिवर्तित हुआ, मैं जो कार्य करता हूँ उसको देख करके आप सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान सकते हैं। आज के वचन में यीशु मसीह अपने सत्य होने का के बहुत से तर्क दे रहे हैं और मैं स्मरण करता हूँ कि उन्होंने यूहन्ना 10:38 में भी एक तर्क दिया, परंतु यदि मैं तुम्हें यूहन्ना 10:37-38 यदि मैं अपने पिता के कार्य नहीं करता तो मेरा विश्वास न करो, परंतु यदि मैं उन्हें करता हूँ यद्यपि तुम मेरा विश्वास नहीं करते। उन कार्यों के कारण तो विश्वास करो कि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। तो प्रियो, मैं परमेश्वर का दास हूँ और मैं भी इस बात का दावा करता हूँ और आपको ये फैसला करना है कि मैं भ्रमित करने वाला हूँ, घमंडी हूँ या ज़रूरत से ज़्यादा जितना समझना चाहिए उससे ज़्यादा समझता हूँ या कुछ ऐसा है। तो बहुत से तर्क हैं, उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे, यीशु मसीह ने कहा। परंतु यहाँ पर मैं यूहन्ना 4:6 पद कह रहे हैं पढ़ना चाहता हूँ। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। प्रियो, सत्य को प्रकट करने के लिए पौलुस ने भी बहुत अच्छे तर्क दिए, बहुत कुछ किया। हम पढ़ रहे हैं 2 कुरिन्थियों 4:1 और 2। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई है कि हमें यह सेवा मिली तो हम साहस नहीं खोते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कार्यों को त्याग दिया है और धूर्तता से नहीं चलते, न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करने के द्वारा हम परमेश्वर के सन्मुख प्रत्येक मनुष्य के विवेक में अपने आप को भला ठहराते हैं। क्यों? एक घटना आप जानते हैं कि पिलातुस के सामने यीशु मसीह को पेश किया गया और वहाँ पर भी इसी बात पर यीशु मसीह ने तर्क दिया, सत्य पर तर्क। आप यूहन्ना 18:33 से 38 तक पढ़ सकते हैं और वहाँ पर यीशु मसीह के सामने यह प्रश्न पूछेगा, क्या तू राजा है? तू कहता है तो है हूँ, परंतु मेरा राज पृथ्वी का राज नहीं। यूहन्ना 18:36 आप जानते हैं। और तो क्या तू यहूदी है? ये सब बातें यहाँ पर पूछी गई यीशु मसीह से और यीशु मसीह ने जो कहा 37वें पद में, और उसका रिजल्ट क्या हुआ 37-38 पद में मैं पढ़ा हूँ यूहन्ना 18 का। तब इसलिए पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू ठीक कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए इस संसार में आया हूँ कि सत्य की साक्षी दूँ। प्रत्येक जो सत्य का है वह मेरी वाणी सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? और जब वह यह कह चुका तो वह फिर यहूदियों के पास बाहर गया और उनसे कहा, मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। प्रियो, अब अंत में इतना कहना चाहूँगा कि इस देश की स्वतंत्रता और इस जीवन से अनंत जीवन के लिए स्वतंत्रता अर्थात मोक्ष, उद्धार, सॉल्वेशन अलग अलग है। प्रायः विश्व के अधिकांश देश अपने अपने राष्ट्र का स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, परंतु मसीही विश्वासियों के लिए अपने पापों से क्षमा प्राप्त कर अनंत जीवन में प्रवेश करना ही वास्तविक स्वतंत्रता है। तो सबको स्वतंत्रता दिवस मुबारक हो, बहुत बहुत बधाई। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की
जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक संदेश के लिए हमारे मंदिर के संचालक जी एवं उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। इस समय हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं और हम स्तुति के गीत में से 101 नंबर गा लेंगे, यीशु कहता तू साफ उजाला दे, और तत्पश्चात प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे आचार्य अनिल भोरे और सह संचालक रेवरेंड श्री आशीष जलाल जी के आशीष से आज की सभा का समापन करेंगे। महान सामर्थी दयालु प्रेमी पवित्र पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से आपके चरणों में फिर से एक बार आते हैं मेरे पिता। आपका धन्यवाद 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 करते प्रभु, सप्ताह भर की अगुवाई के लिए, सप्ताह भर की आशीष बरकत ब्लेसिंग के लिए आपने हमें जीवित रखा, भला चंगा स्वस्थ रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी दया के लिए, प्रेम कृपा अनुग्रह के लिए। जितना पिता परमेश्वर वचन हमने आज सुना और सीखा, हमारे दिलों में, दिमाग, मन, चित्त, हृदय, आत्मा में वो कार्य करे, समाए, शैतान वचनों को चुराने ना पाए पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, हम में से हर एक को ज्ञान बुद्धि समझ का आत्मा देना। एक एक वर्ड आज के वचन के जो आपके दास दासियों ने कहे मेरे पिता परमेश्वर, हमारे हृदय में कार्य करे। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज मेरे पिता परमेश्वर संदेशों का दिया जाना, प्रभु भोज का लिया जाना, भेंटों का लिया जाना, सभी बातें आपको सुखदायी सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो मेरे पिता। और मेरे पिता, हम प्रार्थना करते हैं विशेष जितने इस समय बीमार बैठे हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में हर एक चंगे होकर आपके नाम की बड़ी बड़ी गवाही को लेकर आए। आने वाले सप्ताह में भले चंगे स्वस्थ स्पृष्ट होकर बड़ी बड़ी गवाही को लेकर आए मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पूरे विश्व देश राज्य में अमन चैन शांति हो। पिता परमेश्वर, मसीहों के विरोध में जो काला कानून बनाए गए, रद्द खारिज ब्रेक खंडन हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, सब बातों में आपका थैंक्स करते, धन्यवाद करते हैं। और मेरे पिता, इसी तरह से हम फिर से अगले सप्ताह नए जोश उमंग उत्साह के साथ एक मन एक चित होकर आपकी महिमा के लिए इकट्ठे हो सके। जैसे अब तक संभाला वैसे आगे भी संभालना पिता। छोटी विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं दुआ, आमीन। हे हमारे पिता,
तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। और अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब के ऊपर अब से लेकर सदा काल तक होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई, उसका अद्भुत प्यारा संगीत आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।